वाराणसी के पास एक पुराना बंगला था। लोग कहते थे वहाँ रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। सविता और उसका परिवार मजबूरी में वही घर किराए पर लेने आ गया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात ठीक 3:07 बजे दरवाजा अपने आप टक 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 करने लगा। सविता ने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। अचानक कमरे का तापमान ठंडा हो गया। दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर तिरछी हो गई। और तभी सविता ने आईने में देखा। उसके पीछे कोई खड़ा था, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी, कमरा खाली। तीसरी रात सबसे डरावनी थी। रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगे। फर्श पर खरोंच के निशान बन गए, जैसे कोई नाखून से लिख रहा हो, ये घर मेरा है। सविता ने हिम्मत की। वह अकेली उस बंद कमरे की तरफ बढ़ी, जिसे मकान मालिक ने खोलने से मना किया था। दरवाजा खुलते ही अंदर अजीब बदबू और टूटी गुड़िया पड़ी थी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी, और उस तस्वीर में जो लड़की थी, वो बिल्कुल सविता जैसी दिखती थी। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम वापस आ गई। सविता चिल्लाई, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। उसने जोर से कहा, ये घर अब मेरा है, तू यहाँ से चली जा। अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला, घर बिल्कुल सामान्य था, लेकिन आईने पर उंगली से लिखा था, मैं फिर आऊंगी। और उस दिन के बाद सविता कभी आईने में अकेली नहीं दिखी। उस सुबह के बाद सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन सविता जानती थी कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसने आईने को कपड़े से ढक दिया, लेकिन रात 3:07 बजे कपड़ा अपने आप नीचे गिर गया। इस बार आईने में सविता अकेली नहीं थी। उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, चेहरा अधूरा, जैसे धुंध में बना हो। और अचानक आईने में खड़ी दूसरी सविता मुस्कुराने लगी, लेकिन असली सविता के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अब उसे समझ आया, वो चीज़ घर में नहीं, आईने के अंदर है। बंद कमरा फिर से खुला। सविता ने दोबारा उस बंद कमरे में जाने का फैसला किया। इस बार उसने दीवार को ध्यान से देखा। दीवार के पीछे खोखली आवाज आ रही थी। जब उसने ईंट हटाई, अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। उसमें एक डायरी में लिखा था, जिस दिन कोई मेरी तरह दिखने वाला इस घर में आएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। सविता का दिल तेज धड़कने लगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक तारीख थी, आज की असली सच्चाई। रात को अचानक घर के सारे आईने टूट गए। सिर्फ एक बचा, वही पुराना बड़ा आईना। और इस बार आईने के अंदर वाली सविता बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ कांच के अंदर से बाहर आ रहे थे। कमरे की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। सविता समझ गई, या तो वो इस आत्मा को हमेशा के लिए रोक दे, या फिर खुद उसकी जगह फंस जाए। उसने जल्दी से डायरी में लिखा मंत्र जोर से पढ़ा। कमरे में तेज हवा चलने लगी, सारे लाइट्स फटने लगे, और अचानक आईना चटक कर 1000 टुकड़ों में टूट गया। सब शांत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं। अगले दिन नया आईना लगाया गया। सविता ने उसमें खुद को देखा। इस बार वो अकेली थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए काली हो गईं, और वो धीरे से फुसफुसाई, अब मैं बाहर हूँ।